हेलो। नमस्कार। आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे। सेट आपका 4 है सीजीएल का। बीच में रुक गया था बट अब ये रेगुलर रहेगा, कंटिन्यू। और 13 सितंबर की शिफ्ट है, शिफ्ट नंबर 2 है, सेट नंबर 4 है ना। ये अब मैं कोशिश करूंगा कि अल्टरनेट डेज पे आपको ये प्रॉपर मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम हमारे पास, हालांकि 15 में 25 सवाल करने, लेकिन मुझे समझाना भी है तो मुझे समय लग सकता है थोड़ा बहुत, बट हमें 20 से 25 के बीच में पहले ही खत्म कर लेना। जैसे पहला सवाल है, ये दे रखा है, इसको मैंने अभी जल्दी पढ़ाया था हाल ही में। जैसे हमें दे रखा है 2 है, प्लस दो दो आ जाए, प्लस मान लो दो दो आ जाए, प्लस दो 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 एंड दो आ जाए। इसको अगर जोड़ना बड़ा इजी होता है, मैंने ट्रिक सिखाई थी इसकी। दो दो चार दो छः दो आठ लिख दो, ये कट कर दो, दो दो चार दो छः लिख दो, ये कट कर दो, दो दो चार लिख दो, ये कट कर दो, फिर दो लिख दो। तो 24 68 आ गया। ऐसे आपको जोड़ना है सवाल। और देखो ये पेपर में आया हुआ सवाल है, और ये आया था शिफ्ट आपकी कौन से शिफ्ट में आया हुआ, शिफ्ट 2 में, है ना। अब देखो जोड़ो, एक दो तीन चार पाँच, चार पंचे 20 का जीरो, कैरी कितना हुआ दो, चार हटा दो। चार चार 16, 16 दो 18 के 8, कैरी कितना हुआ एक, चार हटा दो। चार चार 8, चार 12, 12 13 के 3, चार हटा दो। चार चार 8 1 9, और फिर चार। 49 380 है कहीं, 49 380 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ट्रिक से जोड़ दो आप, है ना, पूरा आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला बड़ा आसान है। 1 पॉइंट कितना आ जाएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना। 1.4 आएगा ना भाई, 500 को 20, 1.4 2.6, दो एक तीन एक चार, चार से घटा देंगे 1.75, 0.75 का मतलब मेरे भाई 0.25 आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगले सवाल दे रखा 1/3 - 2। ये जरा ध्यान देना, यहाँ पे ये जो दे रखा है ये मेरे भाई √2 नहीं है, ये गलत दिया है, यहाँ पे 2 होना चाहिए। ठीक है, अब जरा देखना। ऐसा सवाल लगाने के लिए हमें क्या करना होता है, स्टार्टिंग की वैल्यू लेनी है, यहाँ 3 है, कॉन्जुगेट करोगे, ये ऊपर 3 आएगा। लास्ट की वैल्यू लेनी है, यहाँ माइनस है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 आ जाएगा। आंसर आप बता दो कि 3 2 कितना आएगा, 5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चाहो तो देख लो। जैसे यहाँ पे 3 है, इसे हम √9, तो आप बताओ 3 + √8 लिख सकते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे आओगे तो √8, और ये माइनस है तो ऊपर जाने पे प्लस होगा, बट बाहर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। यहाँ पे आएंगे तो मेरे भाई ये आप लिखोगे √7 और प्लस √6 आएगा, क्योंकि सब में डिफरेंस नीचे 1 1 का जा रहा, तो नीचे कुछ लिखना नहीं। यहाँ आएंगे मेरे भाई तो आप लिखेंगे 6 और प्लस √5, बट बाहर माइनस है तो माइनस आएगा। यहाँ आएंगे तो लिखेंगे √5, और ऊपर जाने पे ये हम लिखेंगे 2। 2 का मतलब हमारे लिए 4 होगा, है ना। 4 होगा तो सीधे सीधे 1 ही मिलेगा, तो सीधे सीधे +2। √5 से 5 गया, 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8, तो 3 + 2 मेरे भाई 5 आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगले सवाल दिया गया, निम्न तालिका में 120 छात्रों के सर्वेक्षण में फुटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या और बास्केटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात निर्धारित करें। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है सर फुटबॉल और बास्केटबॉल। अगर हम फुटबॉल की बात करेंगे तो फुटबॉल बास्केटबॉल ये 25 हो गए, है ना। पहले इन्होंने किसकी संख्या पूछी हम लोगों से, 120 छात्रों से फुटबॉल खेलने वाले छात्र, पहले फुटबॉल, तो 25 ये हो गए, है ना, फुटबॉल। और ये 45 है, ये 70 बन जाएगा। और फिर ये बास्केटबॉल बट नॉट फुटबॉल, 25 35 से 60 बन जाएगा, 0 0 हटा दो, 7:6, ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला है, टीना और मीरा ने क्रमशः 1,80,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद मीरा ने 40,000 जोड़े, टीना ने उसी समय 20,000 रुपए निकाल लिए। एक साल के अंत में लाभ का रेशियो हमसे पूछा गया। बिल्कुल ही आसान सवाल है, क्लास में खूब पढ़ते हो आप। अब आप बताओ, लिख लो टीना, टीना के बाद आपने लिख लिया मीना। इन्होंने लगाया, टीना ने कितना लगाया, 1 लाख, 1 लाख लिख लेते हैं। और ये 1 लाख इन्होंने कहा मेरे भाई 6 महीने तक पड़े रहे व्यापार में। 6 महीने बाद इन्होंने 80,000 लगाए मीना ने, और ये 80,000 भी 6 महीने तक पड़े रहे। 6 महीना बाद टीना ने 20,000 रुपए निकाल लिए, है ना। टीना ने 20,000 निकाल लिया तो बचे कितने, 80,000। अब ये 80,000 व्यापार में 6 महीने पड़े रहे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, मीरा ने 40,000 रुपए, मीना सॉरी बोल रहा था, मीरा ने 40,000 और बढ़ा दिए, तो इनका 1,20,000 हो गया। और ये 1,20,000 6 महीने व्यापार में रहेगा। ठीक है, प्लस लगा दिया। अब ध्यान से सुनना, सब में कितने जीरो हम हटा सकते हैं, 4 जीरो यहाँ है, 4 जीरो यहाँ है, 4 जीरो यहाँ है, 4 जीरो यहाँ से हटा दो, 10 छक्का ये 60 बनाएगा, ये 8 6 48 बनाएगा।
ये 8 छंग 48 बनाएगा और ये 8 छंग 72 बनाएगा। सम कर लेते हैं, सवाल खत्म। 8 आएगा, 6 4 10 108 एंड 8 2 10 7 4 11, ये बन जाएगा 120, है ना। 8 2 10 7 4 11 120 आएगा। 12 से काटते हैं, 12 9 120, 12 दहम में 120, ये आएगा 9:10, 9:10 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बिल्कुल ही आसान सवाल था। अगले सवाल लेते हैं कि ए ने 20,000 रुपए का निवेश किया जबकि बी ने 30,000 रुपए का निवेश किया। ए को प्रबंधन के अतिरिक्त 20% मिलता है, कुल लाभ 60,000 है, तो ए का हिस्सा क्या होगा। आपसे कहा गया ए और बी, ए लिख लो, इधर आपने बी लिख लिया, ठीक है। ए ने 20,000 रुपए लगाए तो 20,000 लिख लेते हैं, और बी ने मेरे भाई 30,000 लगाए तो बी का हम लोगों ने लिख लिया 30,000, ठीक है। जीरो से जीरो हटा दो, यही हमारे प्रॉफिट, जब कुछ भी नहीं दिया तो यही आपके प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा, है ना। ए को प्रबंधन के अतिरिक्त 20% मिलता है, तो आप बताओ टोटल 60,000 था, 60,000 का 20% तो ए ले गया, 60,000 का 20% 12,000 आएगा, हटा दोगे 48,000 आएगा। 48 में दोनों को मिला होगा तो मेरे भाई 3 2 5, 5 की वैल्यू 48 है, तो 5 9 45, 5 छक्का 30, एक यूनिट की वैल्यू 96। ए के बारे में बात की है तो 2 गुणे 96 करोगे तो 96 का डबल आएगा, 96 का डबल 19,200 आएगा, ओके। उसके बाद में इसको कितना एक्स्ट्रा मिला था, 12,000 और एक्स्ट्रा मिला था 12, ये प्लस कर दो तो ये बन जाएगा 9 2 11 31,000 कितना 200। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा मेरे भाई, सी आ जाएगा। क्लियर है बात। बस हमें ध्यान रखना है कि उसको प्रॉफिट हुआ है तो उसको प्रॉफिट का एक्स्ट्रा जितना उसका हिस्सा था वो तो मिला, 12,000 उसने प्रबंधन का लिया है, मैनेजमेंट का लिया है, वो उसको एक्स्ट्रा मिला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला दिया गया कि एक बल्लेबाज का निश्चित संख्या में पारियों का औसत 44 है, दिवागली पारी में 132 बनाता है, उसका औसत 48 होता है। पहली पारी में उसने पहली कितनी पारियां खेली। नंबर ऑफ पारी हमें नहीं पता, हम एक्सलेट कर लें तो 44 स्कोर था, टोटल 44 एक्स आ जाएगा, प्लस कितना बनाया 132 132 आ जाएगा टोटल। अगली और पारी बोली तो आप बताओ, एक्स था +1 कर लो, बराबर आएगा 48 के, सिंपल एकदम। 44 44 एक्स प्लस 132 बराबर ये बन जाएगा 48 एक्स प्लस का 48 आएगा, है ना। 48 एक्स प्लस 48, तो 44 48 का अंतर 4x आएगा, और ये 48 इससे घटेगा मेरे भाई तो कितना आएगा, 12 से 8 गया 4 आएगा, और 12 से 4 गया 884, एक्स की वैल्यू 21, तो टोटल पारियों की संख्या कितनी आएगी 21। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला दे रखा है 13 संख्याओं का औसत 70 है, पहली 5 संख्या औसत 60, अगली 4 का औसत पहली 5 से 25% अधिक, 11वीं संख्या 13वीं से 6 कम है, 12वीं संख्या 13वीं से 4 अधिक है। तो इन्होंने पूछा 11वीं और 12वीं संख्या का औसत क्या है। सुनना ध्यान से, डिविजन लगा देते हैं, बड़ा आसान है। 13 संख्याओं का एवरेज मेरे भाई 20 है। हमेशा क्लास में कहता हूं कि ये सवाल जरूर आता है पेपर में। आपसे कहा गया पहली 5 नंबर जो है, पहली 5 संख्याओं का औसत जो हमें दे रखा है वो 60 है। नेक्स्ट 5 नंबर्स का जो औसत हमें दे रखा है वो कितना, पहली से 25% ज्यादा है। 60 का 25% निकालोगे तो आपको पता है कि 1/4 15 प्लस 15 एक्स्ट्रा तो ये 75 आएगा। नेक्स्ट हमारे कितने नंबर्स बचे हैं मेरे भाई, 3। कंडीशन क्या इन्होंने कहा, 11वीं संख्या 11th ले लो, 11th के बाद 12th ले लो, और 12th के बाद में हम कौन सी संख्या ले लेंगे, 13। अब इन्होंने कहा 11वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है, 11वीं संख्या जो है वो इनसे 6 कम है, 12वीं संख्या जो है वो 13वीं से 4 ज्यादा है। इसको x लेट कर लो तो ये x + 4 आ जाएगा, और ये मेरे भाई x - 6 आएगा। इनका एवरेज अगर आप निकालते हो तो x 3x आ जाएगा, और 6 से 4 जाएगा, माइनस जो एवरेज है बटे में 3 आएगा। सुनना ध्यान से। अब डिविएशन लगाते हो तो आप बताओ, एवरेज सॉरी था 60, देखो क्या लिख दिया, 13 संख्याओं का एवरेज था कितना, और 13 संख्याओं का एवरेज 70 था, सॉरी ये 70 दे रखा है। आप बताओ 13 संख्याओं का एवरेज 70 है, फर्स्ट 5 नंबर के एवरेज 60, एवरेज से कितना कम 10, एक संख्या 10 कम लेके आती तो 5 संख्या कितना कम लेके आएंगे, 10 बजे 50। 70 से 75 कितना एक्स्ट्रा 5, एक संख्या 5 तो 5 संख्या कितना 5 संख्या आप बताओगे 25, ये 5 एक्स्ट्रा तो 25 आ गया। डिविएशन का मतलब पूरा जीरो होना चाहिए, -50 है, तो इसका मतलब ये 3 संख्या एवरेज से 25 एक्स्ट्रा लेके आएंगे, 3 का सम 25 तो 1 का 25/3। एवरेज आपका 70 है तो 70 + 25/3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7 की 210 + 25, ये आ जाएगा 210 + 25 235/3 आएगा। अब सुनना ध्यान से, ठीक सवाल था ये, मतलब हवा वाला नहीं था।
तो ये आ जाएगा आपका 235 बटे 3, 3 से 3 गया, 3x बराबर मेरे भाई 235 में जुड़ेगा 237 आएगा। 3 से भाग लगाओगे, 3 सत्ते इक्कीस, 3 नवा 27, तो x की वैल्यू 79 आ गई। इन्होंने आपसे पूछा क्या था, 11वीं और 12वीं। अगर हमसे 11वीं और 12वीं इन्होंने पूछा है तो ध्यान देना, 79 से 6 गया तो ये 73 आएगा, और 79 में जोड़ोगे आप, 79 में 4 जोड़ोगे तो 9 4 13 83 आएगा, है ना। ये 3 आ गया। अब इनका एवरेज बताना, 73 83 का सम करोगे, 3 3 6 8 7 15, 156 बटा 2, 2 से काटोगे, 2 7 14, 2 8 16, 78, 78 ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, है ना। तो ये सवाल अच्छा है, जबकि इतना शॉर्ट में किया है तब ये लंबा हो रहा है, इसके अलावा इसका कोई और इससे अच्छा तरीका नहीं है। बेसिक लगाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो बेसिक हमें लेना नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे इन सवालों को करो, क्लास में खूब प्रैक्टिस करते हैं, जब एवरेज आपको पढ़ाएंगे तो इस पर बहुत सारे सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है कि एक चुनाव में 80% योग मतदाताओं ने अपने वोट डाले, में 5% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। विजयी उम्मीदवार को 11,400 वोट मिले, जो कुल वैध मतों का 60%। चुनाव में नामांकित कुल योग मतदाताओं की संख्या कितनी है। हम लोग इसको रेशियो से लगाते हैं, बड़ा आसान है, कुल लिख लो। इधर तो जीत हार वाला जाएगा, रिमेनिंग जाएगा 80%, 80/100। टोटल 5 थे, जीतने योग मतदाता को 4 मिले। 5% वोट अवैध घोषित कर दिए, 1/20 होगा, टोटल 20 थे, एक इनवैलिड हुआ, तो वैलिड कितने, 19 हैं, ठीक है। 11,400 मिले, जो कुल वैध वोटों का 60%, 3/5 आएगा, टोटल 5 है, तो आप बताओगे 3 आएगा। ये आ जाएगा 5 25, 25 गुणे 20, ये 20 पंचे 100 गुणे 5 है, 500 आ जाएगा। ये आएगा 12 गुणे 19, 12 गुणे 19 की वैल्यू मेरे भाई 11,000 कितनी, 400 दे रखी है, 19 से काट देते हैं। 19 छक्का 114, तो ये 600 आएगा। 12 से काटोगे, 12 पंचे 60, 50 आएगा, एक का मान 50, तो 50, 500 का मान 500 गुणे 50, 50 25 30, 25,000 आएगा। ऑप्शन नंबर मेरे भाई सी आएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। इलेक्शन के मोस्टली सवाल को मैंने रेशियो से बना रखे हैं, एक आध सवाल ऐसे हैं जो नहीं बनते हैं, तो उनके लिए हम लोग 100 से लगा लेते हैं, या आप उसको लगा सकते हो बाई ऑप्शन, है ना, या डिविजिबिलिटी से भी चेक कर सकते हैं। अगले सवाल दे रखा, किसी धनराशि पर 18% प्रतिवर्ष की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है 28 मूलधन ज्ञात करें। 18% का मतलब है, डायरेक्ट लगा दो, 18% का मतलब 18/100 होगा। नीचे की वैल्यू को हम हमेशा और हमेशा प्रिंसिपल लेट कर लें, 100 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 100 का स्क्वायर मेरे भाई 10,000 आएगा, सुनना ध्यान से, ये 10,000 10,000 आएगा। अब आप बताओ 10,000 का अगर हम 18% निकालते हैं तो पहले साल हम देंगे 1,800, सेकेंड ईयर मेरे भाई जाएंगे तो 1,800 तो देंगे देंगे, 1,800 का 18%, 18 324 आएगा। बट इन्होंने 1.5 साल बोला, अगले साल का हमें सिर्फ आधा चाहिए, अगले साल का आधा चाहिए, बटा 2 कर दो, 2 से काटोगे तो ये 900 आ जाएगा, इससे 2 से काटेंगे तो ये आएगा 162 आएगा, सम कर लो, 27 से 2862 आ गया। रेशियो में टोटल सीआई 2862 आ गया, एक्चुअल में भी 2862, 2862, 2862 के बाद एक का मान 1, तो सीधे सीधे आंसर 10,000 आएगा। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, बिल्कुल ही आसान सवाल है। सवाल नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला, यदि किसी निश्चित धनराशि पर 16 से 2/3% वार्षिक से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1270, उसी धनराशि पर समान दर से समान अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, आपको दे रखा है 16 से 2/3 का मतलब 1/6 होता है। साल हमारे पास कितने, साल हमारे पास 3 हम 3 मान के चलेंगे, 6 का क्यूब मेरे भाई कितना आएगा, 216, 216 का 1/6 अगर हम बात करेंगे तो पहले साल हम 36 देंगे, सेकेंड ईयर में जाएंगे 36 तो देंगे ही देंगे, प्लस का 6 देंगे। तीसरे साल भाई जाओगे तो 36 तो दोगे ही दोगे, यहाँ 6 + 6 और 6 6 12 + 1 13 दोगे, ये 108 + 9 127 आ गया। रेशियो में 127 आ गया मेरे भाई, एक्चुअल में भी 1270 है। सीआई रेशियो में 127, एक्चुअल में 1270, एक का मान 10 आ गया, तो मेरे भाई 2160 की वैल्यू सीधे 10 का गुणा तो 2160 आ जाएगा। अब सुनो ध्यान से, अब इन्होंने कहा है कि 16 से 2 वर्ष समान धन दर से समान अवधि के लिए साधारण ब्याज बोला है। 16 से 2/3 का मतलब आपको पता है 1/6 होता है, मामला वही 3 साल का 3/6 1/2 आएगा। नीचे की वैल्यू प्रिंसिपल अमाउंट, ऊपर की वैल्यू इंटरेस्ट है। रेशियो में प्रिंसिपल 2 है, एक्चुअल में कितना प्रिंसिपल 2160, अगर 2 की वैल्यू 2160 है तो एक का मान 1080 आएगा, और आपको इंटरेस्ट बताना है तो 1080 साधारण ब्याज आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट आएगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगले सवाल दे रखा है, चाय विक्रेता ने 15
15 किलो दार्जिलिंग चाय 300 रुपये प्रति किलो, 25 किलो असम चाय 240 प्रति किलो दर से खरीदी, उन्हें एक साथ मिलाकर बाजार मूल्य मामूली गिरावट से पूरा मिश्रण 260 में बेचना पड़ा, उसका लाभ है हानि। अब बिल्कुल आसान सवाल है। आप बताओ 300 रुपये पर केजी, ये 15 है तो 15 3 45, ये 4500 आ गया। ये 25 किलो असम चाय है 240 में सीधा गुणा करोगे, 25 दूना 50, 5000, 2500 को 1000, 6000 आ गया। तो ये टोटल मेरा बन गया मेरे भाई 6 4 10, 10,000 कितना आएगा बोलो 500। ठीक है। अगले में कहा गया बाजार मूल्य में एक मामूली गिरावट के कारण 260 रुपये पर केजी बेचा। आप बताओ 25 ये 15 है, 25 15 40, और आप बताओ 260 बेचा गुड़े 260 कर दो, तो ये बना देगा 0 0 4 संग 24 के 4, 4 दूनी 8 2 10, 10,400। 10,500 का खरीदा, 10,400 का बेच दिया, लॉस कितने का हुआ? तो आप बताओगे सर 100 का लॉस हो गया। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। देखने में बड़ा बट है बड़ा आसान। अगला सवाल दे रखा है कि एक एंटीक डीलर ने 3 वस्तुएं ए बी सी बेची, इनके विक्रय मूल्य का रेशियो 4:5 था। उन्हें वस्तु ए पर 10% घाटा, वस्तु बी पर 50% लाभ हुआ तथा वस्तु सी पे उसका घाटा बराबर रहा, ना लाभ ना कुल सौदे में उसका अनुमानित लाभ या हानि परसेंट क्या था, है ना। ये सवाल है बड़ा आसान, लेकिन सवाल ठीक है। अब ए बी और सी 3 आर्टिकल इसने बेचे हैं, ध्यान से सुनना। ए है, ए के बाद बी है, ए है, ए के बाद बी है, बी के बाद सी है ना। ये हमें दे रखा है 4 रेशियो, इसे हम 400 मान लें, इसे हम 500 मान लें, और इसे हम क्या मान लें? 600 मान लें। ये हमारा टोटल एसपी आ गया। अब अगर सीपी निकालना, इन्होंने कहा पहले वाले पे हमें लॉस कितने का हुआ? 10% का घाटा हुआ। अगर हमें पहले पे 10% घाटा हुआ, सुनना ध्यान से, 10% 1/10 आएगा। 10 का खरीदे, 1 का लॉस, तो बेचा कितने का? 9 का। रेशियो में 9, एक्चुअल में 400। 9 की वैल्यू 400, 1 की वैल्यू आएगी 400/9, तो 10 की वैल्यू ये 4000/9 आ जाएगा। सेकंड वाले पे बेटा क्या हुआ? तो 50% लाभ हुआ। 50% आप बताओगे सर 1/2 होगा। 2 का खरीदा, यहाँ लॉस तो माइनस, 1 का प्रॉफिट, 2 का खरीदा, 1 का प्रॉफिट, बेचा 3 पे, 3 की वैल्यू 500, 1 की वैल्यू 500/3, तो ये 1000/3 आ जाएगा। सुनना ध्यान से, प्लस कर दो। यहाँ पे आओगे तो आपको पता है ना लाभ ना हानि का मतलब ये 600 ही रहा, सीधे सीधे 600 लिख लो। अब सुनिएगा, अब एलसीएम ले लेते हैं। ये 9 आ गया, ये 3 आ गया, ये 6, 9 3 के एलसीएम कितना आ जाएगा? तो आप बताओगे सर 9 3 के एलसीएम जो आएगा वो 9 आ जाएगा, तो ये 400 आ गया, 4000 आ गया, और ये आएगा 3000 आएगा, 339 3000 आएगा, और ये आ जाएगा 9 छाक 5400, और बटे में कितना आएगा? 9 आएगा। 4 3 7 5 12, ये टोटल आ गया 12,400, हमारा सीपी आ गया। 12,400/9 ये सीपी आ गया। ठीक। अब आप बताओ खरीदा हम लोगों ने कितने का? सीपी आ गया 12,400/9, एसपी एसपी आ जाएगा आपका कितना है? 5 4 9 6 1500। ठीक है। अब आप बताओ, आपको पता है 9 यहाँ भी है, 9 से गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? 15 ने 135, 13,500 आ गया। 12,400 का खरीदा है, 13,500 का बेचा है ना। तो हमें यहाँ पे हो गया कितने का प्रॉफिट हो गया? कितने का प्रॉफिट हुआ घटा देते हैं, तो ये आ जाएगा 0, ये भी आ जाएगा 0, 5 से 4 गया 1, 13 से 2 गया 1100, बटे में आएगा 12,400, गुणे में ऊपर 9 चला जाएगा। दोनों जीरो से दोनों जीरो हटा दिए, 3 से काटोगे 339, 3 चौक 12 आएगा, सॉरी 12,400 गुणे में आएगा 9, गुणे में 100 भी आएगा, सॉरी। इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो चले गए, 3 से काट दोगे 339, 3 चौक 12, 341, तो ये बन जाएगा गेरते ही आपका स्पेस ही नहीं बचा। 1 मिनट। ठीक है, ध्यान देना। अब देखो, तो ये आ गया हमारा कितना? ये बन गया हमारा, 1 मिनट हटा के बता देता हूँ, ठीक है। ये सीपी बन गया था आपका, ध्यान देना, सीपी बन गया था आपका। एलसीएम हम लोगों ने ले लिया 9, तो ये आएगा 4000, ये सवाल ठीक था, प्लस आएगा 3000, और प्लस 9 छाक 5400, और बटे में आएगा 9, 4 3 7 5, ये 12,400/9 आ गया।
ये सीपी आ गया। ठीक है, सीपी और एसपी, सीपी लिख लिया, इधर एसपी लिख लो। ये 12,400 बटे में 9 आएगा। एसपी है कितना बोलो, 5 4 9 6 1500 आ गया। तो ये बन जाएगा 12,400 15,500 है ना। हम प्रॉफिट अगर यहाँ से निकालते हैं तो प्रॉफिट मिल जाएगा 15,9 135, घटा देते हैं इससे, प्रॉफिट के लिए एसपी माइनस सीपी है ना। तो ये बन जाएगा 13,500 माइनस 12,400 बटे में कितना बन जाएगा, है ना, 9 ही आएगा। तो इससे अच्छा हम सीधे एलसीएम ले लेते हैं। 12,400 12,400 और ये 15 13,500, जीरो से जीरो हटा देते हैं, 5 से 4 गए, 3 से 2 जाएगा, 1 आएगा, 11/124 परसेंट के लिए गुणे में 100। ठीक है, इसे हम 4 से काटते हैं, 25 आएगा, ये 4 3 12, 4 1 के 4, यह बन जाएगा 5 5 2 7 275/31 है ना। 31 9 त्रिक बार जाएगा नहीं, तो सीधे सीधे हम 8 पॉइंट समथिंग बता दें, 31 अट्ठे है ना, 8 आएगा फिर पॉइंट, तो ऑप्शन नंबर हम बता देंगे सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, 8.8% का लाभ होगा। क्लियर है, ये सवाल थोड़ा सा ठीक था, तो आपको ध्यान रखना है कैसे करना है। ऐसे सवाल में लास्ट में आके करने अगर पेपर में आते हैं तो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ना, देख लेना अगर कुछ इधर उधर हुआ हो तो, प्लस माइनस। अगला है कि 75 लीटर मिश्रण के दूध और पानी का रेशियो 3 2 मिश्रण में 15 लीटर निकाल दिया जाए, उसकी जगह 10 लीटर शुद्ध दूध डाल दिया तो मिश्रण में पानी का नया रेशियो। बड़ा आसान है भाई, 75 था, 75 में से इन्होंने 15 हटा दिया तो बचा 60, 60 को आप 3 और 2 में बांट दो, 3 2 में बांटोगे, 3 2 5, 5 की वैल्यू 60, तो 1 की वैल्यू आएगी 12, तो आप बताओगे 12 3 36 और 12 दूना 24। इन्होंने कहा कि कितना दूध डाल दिया, 10 लीटर और दूध डाल दिया, प्लस 10 कर दो, तो ये 46 रेशियो बन गया 24। आप कट करेंगे मेरे भाई तो ये 23 रेशियो कितना बन जाएगा, 12, 23 12 है कहीं पे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगले सवाल दिया गया कि एक थोक विक्रेता फैक्ट्री की आधार लागत सी से 50% अधिक कीमत पे सीलिंग फैन का एक बैच खरीदता है, फिर वो खुदरा विक्रेता को 20% व्यापार छूट देता है। खुदरा विक्रेता अपनी लागत पे 40% मार्कअप लगाता है, ग्राहकों को मुद्रित मूल्य पर 10% की फ्लैट छूट प्रदान करता है। यदि कोई ग्राहक अंतर 1844 भुगतान करता है तो फैक्ट्री का सीलिंग फैन की मूल लागत क्या है। अब सुनना ध्यान से, है ना। इसको क्या करते हैं हम लोग लगाने के लिए, इसको लगाने के लिए पेज ले लेते हैं, है ना, है आसान, रेशियो से लगाएंगे हम लोग, इतना लंबा नहीं लगाएंगे, आप टेंशन मत लो, सवाल लेकिन ठीक है। अब ये आपसे आपको दे रखा है 50% अधिक अंकित करता है, इधर सीपी लिखोगे, इधर एमआरपी लिखोगे। ठीक है, 50% बढ़ाने का मतलब 1/2 होता है, 2 रुपए सीपी था, बढ़ा दिया तो एमआरपी 3 आ गया। आगे फिर खुदरा विक्रेता 20% छूट देता है, अभी छोड़ दो, 40% फिर मार्कअप करता है, 40% 2/5 होता है, 5 रुपए मान लो सीपी था, 2 और बढ़ा दिया तो कितना कर दिया, 7 कर दिया। अब डिस्काउंट की बात कर रहा है, इधर एमआरपी लिख दो, इधर एसपी लिख दो। पहले डिस्काउंट कितने का दे रहा, 20% छूट देने का मतलब 1/5 आएगा, 5 रुपए एमआरपी था, एक छोड़ दिया, 5 एमआरपी था, एक छोड़ा, तो कितना आएगा मेरे भाई, 5 एमआरपी था, एक छोड़ा, 4 आएगा। उसके बाद फिर कहा गया 10% आपको दे रखा है, 10% 1/10, टोटल 10, एक छोड़ दिया, तो 10 से कितना 9 आ गया। बस सॉल्व कर लो आंसर, ये हमारा आ जाएगा। आप बताओ, ये आएगा 5 दूनी 10, 10 बचे 50, 50 गुणे 10 500, ये आएगा 7 त्रिक 21, 9 चौक 36, 21 गुणे 36 लिख दो। एमआरपी से एमआरपी हटा दो, सीपी और क्या बच जाएगा, एसपी। 21 गुणे 36 की वैल्यू, अनंता ग्राहक को 18,144 भुगतान करता, मतलब बेचा आता है और खरीदता है 18,144 का। 12 से भाग लगाते हैं, 12 36, 12 1 के 12, 12 पंचे 60, 12 1 के 12, 12 दूना 24, 3 से काटेंगे, तीनों पची 15, 0 3 चौक 12, 21 से काट देते, 21 दूना 42, 21 और 1 का मान 24, तो 500 का मान आएगा 500 गुणे 24, 24 पंचे 120, 2 जीरो चिपका दो, आंसर 12,000। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे सवाल क्लास में भी आप करते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल हमारा है कि एक दो निर्दिष्ट स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक 16 दिनों में बिछा सकता है, जबकि उसी कार्य को 12 दिन में पूरा जबकि उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि उनकी सहायता से केवल 4 दिन में। ए 16 दिनों में बिछा सकता है, जबकि बी, है ना, बी होना चाहिए,
इंग्लिश में लिखा है, जबकि बी कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 12 डेज, वे केवल 4 दिन तक, है ना। फिर आगे कहा गया व्हेन सी असिस्ट देम दे मैनेज टू फिनिश द जॉब इन द 4 डेज, मतलब सी के आने से खत्म हो जाता है 4 दिन में। ए कर सकता है 16 दिन में, जबकि बी कर सकता है उसे कितने दिन में, बोलो 12 दिन में। जब इन्होंने सी को शामिल किया तो ये खत्म हो गया 4 दिन में, बड़ा आसान है। 16 12 4 कैल्शियम ले लो 48, तो ये 16 3 48, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 4 3 7, 12 से 7 घटाओगे 5, 48/5, 5 9 45, 9 सही 3/5। ऑप्शन नंबर आएगा सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर नेक्स्ट। अगला है चावल की किस्में 40 रुपए पर केजी 50 30 अज्ञात 2 3 5 के रेशो मिलाया था, परिणामी मिश्रण को बेच 55 रुपए पर केजी बेचा, लागत में 10% लाभ होता है। अब आप बताओ, पहला 2 है तो 40 दूना 80 लिख लो, अगला 50 से 50 से 15 150 लिख लो, अगला 5 इंटू नहीं पता एक्स लिख लो, ठीक है। टोटल पे 10% लाभ होता है, 10% 1/10, 10 का खरीदा 1 का लाभ लिया, बेचा 11 का, रेशियो में 11 बट एक्चुअल में कितना दे रखा 55। 11 की वैल्यू 55 है, 1 का मान 5 आएगा, तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी 10 बचे 50। अब 1 केजी टोटल 50 का है, टोटल कितना था 3 2 5 5 10 इंटू 10 कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 80 + 5 230 आएगा, प्लस का 5x आएगा, बराबर किसके 500। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग। भाई ये 40 × 3, अगला 50, अगला नहीं पता x मान लिया। फिर कहा गया लागत मूल्य पे 10% लाभ होता है, तो चावल कि तीसरी किस्म की प्रति किलोग्राम मात्रा क्या 55 किलोग्राम बेचता है, तो उस पर लागत पे 10% प्रॉफिट हुआ है, तो 10% 1/10 का खरीदा 1 का प्रॉफिट, बेचा कितने 11, 11 की वैल्यू 55, 1 का मान 5, 10 बचे कितना 50 आ जाएगा। अब आपको बताया कि टोटल था कितना 5 3 8 2 10, सीधे गुणा कर दिया, तो ये 230 आएगा, घटा देते हैं उधर ले जाके, तो 5x बराबर आ जाएगा 0, और 10 से 3 गया 7, और 4 से 2 गया 2, 5 से काटोगे 50 25, 5 24, आंसर कितना आ गया 54। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल लेते हैं। अगले में दिया गया एक दीवार को 8 दिन में बना सकते हैं, जबकि 3 दिन में तोड़ सकता है। इन्हें 4 दिन तक काम किया, बी ने 7 मतलब 2 दिन और काम किया, बड़ा आसान है। ए कह रहा कि 8 दिन में बना सकता है, जबकि बी से 3 दिन में तोड़ सकता है। 8 3 कैल्शियम लोगे 24 आएगा, ये 8 त्रिक 24 आएगा, ये 3 अवट 24 आएगा। अब सुनना, ए ने 4 दिन तक काम किए, दिन में 4 लड्डू, एक दिन में 3 लड्डू, 4 दिन में 4 3 12 आएगा। फिर बी के साथ मिलकर 2 दिन काम किया, 8 से 3 घटाओगे -5 आएगा, 2 दिन और काम किया, 5 दूनी 10, ये कट हो गया तो 2 आ गया। 24 में से 2 बार कंप्लीट हो गया, बचा 22। फिर किया किसने, ए ने 22/3, 3 7 21, 7 से 1/3। इससे पहले भी ये सवाल आ चुका है एक बार, काफी पहले भी आ चुका है। भाई ए ने 4 दिन तक काम किया, बी ने एक ही हेल्प ली, तो 8 से 3 वो 5 खत्म हो जा रहे हैं, एक दिन में 5। तो आप बताओ 2 दिन तक काम किया, 5 दूनी 10, तो पहले 12 बने 10 खत्म हो गए, ओवरऑल 2 ही काम हुआ। 24 में से 2 कंप्लीट हो, बचा कितना 22, 22 को कौन करने आएगा, ए बचा हुआ पूछा है, तो सीधे ए से डिवाइड। अगला है कि एक हवाई जहाज 5 घंटे में 240 किलोमीटर गति निश्चित दूरी तय करता है, सिर्फ 1 घंटे में जाना, 1 घंटे में 240, 5 घंटे में 24 पंचे 120, 1200 हो जाएगा। 1 घंटे में जाना 1200/1, तो आंसर कितना आएगा 1200। अगले में चलेंगे। एक व्यक्ति शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है, 50 किलोमीटर पर आवर गति से यात्रा करता है, 1 घंटा पहले पहुंचता है, 30 किलोमीटर पर आवर से गति यात्रा करता है, 1 घंटा देरी। तो आपको सिखा रखा हूँ डिस्टेंस बराबर x इंटू वाई होता है, अपॉन x, y का डिफरेंस ले लेंगे, इंटू मेरे भाई ले लेंगे टाइम। x इंटू वाई आप बता दोगे, पहले 50 से है फिर 30 से है, 50 30 का अंतर 20 आएगा। पहले समय में 1 घंटा पहले पहुंचा, फिर 1 घंटे क्या हुआ 1 घंटा देरी से 1 1 2 आ जाएगा, तो 0 से 0 गया, 2 से 2 गया, 5 3 15, आंसर कितना 150, है ना। अब अगली बार से लाइव क्लास करेंगे, ये वाली लाइव में ज्यादा मजा आएगा, आप आंसर करोगे मेरे साथ। एक वलय के आकार की धात सीट बाहरी भीतर थे, जहाँ 10 और 6 हैं, तो वलय का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल कितना %, ये वृत्त बना लो। एक अंदर दे रखा है, बड़े वाले का 10 दे रखा है, छोटे वाले का 6 दे रखा है। वलय आपको पता है, वलय आ जाएगा पाई r² माइनस r², अपॉन में आएगा बड़े वाले का पाई r² गुणे में 100। बड़ा ही आसान सवाल है, पाई से पाई हटा दो। ये आप बताओ 10 है, ये 6, तो 10 से 16 आएगा, है ना। सुनना ध्यान से, ये r माइनस r प्लस r होगा, तो घटा, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा, 10 से 16, 10 से 6 गया 4 आएगा। नीचे आओगे तो बड़े वाले की रेडियस 10, 10 के स्क्वायर 100 आएगा, इंटू 100 आएगा, 100 से 100 गया, 16 चौको 64, ऑप्शन नंबर आएगा सी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल ही आसान सवाल था, है ना। सवाल नंबर अगला है, गोलाकार तालाब 2 मीटर चौड़े रास्ते से घिरा है, यदि कुल क्षेत्रफल आपको दे रखा है 616 है, तालाब वलय तालाब का क्षेत्रफल इतना है, तो तालाब की त्रिज्या क्या है। बड़ा आसान है। अब आप बताओ, ये जैसे तालाब था, अब आपसे कहा गया 2 मीटर चौड़ा, ये 2 हो गया। अब सुनना मेरी बात ध्यान से,
आपसे कहा गया कि यदि कुल क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर का मतलब अगर एरिया 616 है तो रेडियस 14 होती है। आपको पढ़ा रखा हूँ, 7 है तो 154, 14 है तो 616। तो आपको पता है रेडियस बड़े वाले की 14 आ गई, 16 आ गई, सॉरी सॉरी 14 आ गई, है ना। तो बड़े वाले की रेडियस हमारी 14 हो गई। अब आप मुझे बताओ कि अगर ये पूरा 14 है, ये 2 है, तो ये अंदर कितना आएगा? 12। इन्होंने पूछा तालाब की त्रिज्या कितनी, आंसर बता दोगे 12। बिल्कुल आसान सवाल। अगले सवाल है 23 नंबर है, दो गोलाकार फूलों की क्यारियों की परिधि, परिधि आपको पता है मेरे भाई, एक बड़ी ले लो, एक छोटी, 2 पाई कैपिटल आर ले लिया, अगला 2 पाई स्मॉल आर ले लिया। ये हमें गिवन है 3:5 है। 2 पाई से पाई हटा दिया तो आपको पता है कि ये कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, ठीक है। छोटी फूलों की त्रिज्या दे रखी है 9, ये 3, 3 की वैल्यू 9, 1 की वैल्यू 3, 5 की वैल्यू 5, 3 15। ऑप्शन नंबर ए आएगा, ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 के बाद 24 पे आ जाओ। 0.3 से होकर जाने वाली ढलान की बात की है। अब आप बताओ कि ढलान वाली रेखा का समीकरण क्या है ना। 0.3 से होकर जाने वाली ढलान रेखा का समीकरण, अब आपको पता है कि ये हम सीधे सीधे लगा लेते हैं, y बराबर एम एक्स प्लस सी से, या x अपॉन वाई का गुणांक होता है। अब यहाँ पे आओगे, इधर लेके आओगे तो ये क्या आ जाएगा, है ना। इधर हम लेके आएंगे, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 0.3 विद स्लोप, 0.3 से होकर जाने वाली ढलान 1। अब यहाँ पे +1 दे रखा है हमें, है ना। तो प्लस के लिए हम इधर लेके आएंगे तो x प्लस वाई माइनस 3 आएगा, तो इसकी प्रवणता आएगी -1, है ना, -x अपॉन वाई, ये -1 आएगी। इधर लेके आओगे तो ये आ जाएगा x, है ना, x प्लस वाई, x माइनस वाई, सॉरी x माइनस वाई -3, यहाँ भी -1 आ रहा है ना। यहाँ लाओगे तो x प्लस वाई -3 की बात कर रहा है तो यहाँ भी -1 आएगा, है ना। मेरे ख्याल से सवाल में कुछ गलती हो गई क्या, यहाँ पे होना चाहिए -1, तो इंग्लिश में सही लिखा हो, शिट क्या टाइपिंग है यार। ठीक है, ये -1 अगर है तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है रख के भी हिट कर सकते हो, ये 3 आ गया, ये 0 हो गया, फिर आपको पता है इधर लेके आएंगे x प्लस वाई, है ना, इधर लेके आओगे तो माइनस मिल रहा, ये आंसर पहला। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, x प्लस 1/x 5x स्क्वायर 1/x स्क्वायर क्या होगा, खूब सिखा रखा है। p स्क्वायर -2 होता है, 5 के स्क्वायर 25 से 2 जाएगा 23 आएगा, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये हमने सारे सवाल कर लिए, हो सकता है अगर कोई सवाल सॉल्व करने में त्रुटि होगी उसके लिए माफी चाहूंगा, अगली क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं, हो सकता है ये क्लास में अगले शेड्यूल करूं कि इसको मैं लाइव ही पढ़ाऊं आपके क्लास के साथ, अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो, अदरवाइज वीडियो, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।